आवास विहीन परिवार जिनके सर के ऊपर छत नहीं है, उन्हें छत देने का एक बहुत ही आप कह सकते हैं कि इससे कोई अच्छी योजना नहीं हो सकती है कि अगर निराश्रित बेघर को अगर आप घर दे रहे हैं और आप अगर इसमें सच्चे मन से जुड़ेंगे, सच्चे मन का आशय है कि वास्तविक लोग इसमें छूटने ना पाए, और अपात्र लोग जो है, अपात्र का आशय यह है कि अगर किसी के पास एक कमरा भी पक्का है, आप गरीबी और अमीरी के पैमाने पे न जाएं कि यह व्यक्ति गरीब है तो इसको आवास मिलना चाहिए। गरीब के साथ साथ आवास विहीन होना चाहिए, उसको आवास न हो, ये ध्यान जरूर रखें। किसी व्यक्ति के पास एक दो कमरे हैं, उसके लिए एलिजिबल नहीं है तो उसके लिए अनावश्यक प्रयास न करें। और यदि अगर कोई व्यक्ति के पास घर नहीं है तो उसके लिए प्रयास करके उसको कराने का कष्ट करें, ताकि हमारे किसी भी गांव में कोई भी व्यक्ति ऐसा न हो कि इसके पास आवास नहीं है, इस आशय की स्थिति बने बाद में हो। और जो भी आप सर्वे करें गांव के पंचायत भवन पे या उसके स्कूल के दीवार पे वालेखन कर दें, समय दे दें कि देखिए ये सर्वे किया गया है, इतने लोग हमारे गांव में निकल के आए हैं, अगर इसमें से कोई छूट रहा हो या कोई वंचित हो या कोई गलत व्यक्ति है तो 1 सप्ताह का समय है, इसमें आप जो है उसे अवगत करा दें। ये टीम भावना का काम है, इसमें आदरणीय जनप्रतिनिधि महोदय का सहयोग चाहिए और जो लोग कर्मचारी के रूप में लगे हैं वो भी व्यापक तौर पे गांव में सर्वे करके, गांव बहुत बड़ा एरिया नहीं होता है, 2 से 3 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या फिर कह लीजिए कि 500 मीटर पे भी बहुत सारे गांव हैं। अगर एक दिन आदमी आराम से घूमेगा तो कितने कच्चे घर हैं या झोपड़ी हैं वो दिखाई देती हैं। किसी गांव में 2, 4, 10, 20 ऐसे लोग निकल के आ सकते हैं, और सभी का कुछ गांव अपवाद के रूप में हो सकते हैं जहां काफी ज्यादा मात्रा में लोग बेघर हों। ऐसी स्थिति अपने विकास खंड में बहुत कम ही देखने को मिलती है, चारों तरफ घर पक्के मकान दिखते हैं, तो सही व्यक्ति हमारा छूटने न पाए इसका ध्यान रखना है। आगे इसमें और भी बहुत सारी बातें होगी। मैं एक थोड़ा सा बीच में व्यवधान चाहता हूँ, बता देना चाहता हूँ कि आयुक्त महोदय का एक निर्देश है, पंचायतों में 31 तारीख तक का उन्होंने डेडलाइन दिया था कि 31 तारीख तक सभी गांवों में फॉगिंग मशीन हो और उससे शाम को छिड़काव किया जाए, फॉगिंग किया जाए। और जो शेष ग्राम पंचायतें हैं क्लस्टर के बाद वाली, उनको 7 सितंबर तक, यानी हमारे 104 ग्राम पंचायतों में 7 सितंबर तक फॉगिंग कराया जाए। डिमॉन्स्ट्रेशन के लिए, आप लोगों की जानकारी के लिए मशीन मंगाई गई है और ये कार्य इस तरह से करती है कि इस मशीन को आप लोग देख रहे हैं, इसमें 2 पार्ट होते हैं। एक आगे का जो हिस्सा है वो फाग बनाने का काम करता है, पीछे इंजन है। इंजन स्टार्ट करने के लिए 1 लीटर पेट्रोल की आवश्यकता होती है, उसमें 1 लीटर पेट्रोल डाल करके इंजन को स्टार्ट कर देंगे। बाहर जो कंटेनर है उसमें डीजल भरा जाता है, 8 लीटर की टंकी होती है तो 8 लीटर डीजल हो जाता है, और एक कंटेनर में पानी भरा रहता है। और जब इसको स्टार्ट करते हैं, दवा इसमें मिलाई जाती है, दवा के रूप में 6 दवाएं होती हैं जिनको संयुक्त रूप से मिलाया जाता है। मेलाथियान भी, अगर दवाओं की अनुपलब्धता है तो मेलाथियान भी 20 लीटर डीजल में आधा लीटर मेलाथियान डाल करके फॉग बनाया जाता है। फॉग का हिंदी अर्थ होता है कि आप कोहरा को फॉग कहते हैं, जैसे कोहरे जैसा पूरा वातावरण हो जाता है। और जब ये कोहरा होता है तो उस कोहरे में जो छोटे छोटे, जैसे होता था कोरोना के समय कि आप छींकते हैं तो छोटे छोटे ड्रॉप बनते हैं और ड्रॉप में जो है वायरस रहते हैं, इसी तरह से इसमें है कि जब ये फॉग बनता है तो उसमें मेलाथियान और दवा के कण छोटे छोटे रहते हैं, और जो मच्छर होता है वो मच्छर जेट की तरह उड़ता है, ऐसे ऊपर की तरफ। जब भी मच्छर फ्लाई करता है उसका सर जो है ऊपर की तरफ होता है। धुएं के कारण जब मच्छर भागता है तो उसके ऊपर जो है वो कण ड्रॉप गिरते हैं, और ड्रॉप में जो मेलाथियान होता है वह उसके नजल यानी जो सांस लेने की जगह होती है, नासिका होती है, उस पे जब उसके छोटे छोटे कण गिरते हैं तो मेलाथियान की वजह से उसकी सांसें अवरुद्ध हो जाती हैं, सांस बंद हो जाती है और मच्छर की मृत्यु हो जाती है। उस एरिया में जितने मच्छर आएंगे वह मर जाएंगे। इसका छिड़काव शाम के समय 6 बजे के बाद किया जाता है, इसलिए कि जैसे अभी धूप में छिड़काव करेंगे तो गैस बन करके ऊपर की तरफ उड़ेगा, और जब शाम का समय रहता है, नमी रहती है, तो जो ड्रॉप्स हैं वो नीचे की तरफ गिरते हैं और मच्छर के ऊपर पड़ते हैं। डेंगू वगैरह के मच्छर पूरी तरह सफाया हो जाते हैं, इसलिए कि डेंगू का जो मच्छर होता है वो 3 फीट की ऊंचाई तक उड़ता है, और इसको अगर मोटरसाइकिल पे बांध के आप किसी भी चीज पे लेके जा रहे हैं तो 3 फीट की ऊंचाई पे ही लगभग एक फॉगिंग होती है। और जो
आपके डेंगू के मच्छर हैं वो इसके चपेटे में ज्यादातर आ जाते हैं और डेंगू वगैरह फैलने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप लोग इसको साल में कम से कम, जैसे ये जो महीने हैं जिनमें प्रकोप ज्यादा बढ़ रहा है, संचारी रोग का खतरा बढ़ रहा है, इस समय हफ्ते में 10 दिन पे इसका छिड़काव करा दें। तो आप अगर साल में 1, 2, 3 महीने इसी तरह से 4-4 बार करा देंगे तो 10 से 12 बार के करा करके आप बढ़िया से गांव को सही से रख सकते हैं। तो ये मैं बाहर इसको स्टार्ट करा करके एक बार सर करा दूं इसे। तो मैं माननीय प्रमुख जी की अनुमति से एक बार यहाँ पे जो टेक्नीशियन है, कौन है भाई, हाँ, इसको आकर एक बार चला करके यहाँ प्रधान जी लोग को दिखा दीजिए, फिर कार्यशाला का आगे का कार्यक्रम होगा।